कभी ये ख्याल आया है कि हम सब यहाँ क्यों हैं? इस पूरी दुनिया का, इस ब्रह्मांड का आखिर मतलब क्या है? देखिए, ये वो सवाल हैं जो हजारों सालों से पूछे जा रहे हैं। तो आज हम इन्हीं सवालों पर एक बिल्कुल अलग, एक दार्शनिक नजर डालेंगे। चलिए इस रहस्यमय सफर की शुरुआत करते हैं। ये जो एक लाइन है ना, ये हमारी आज की पूरी बातचीत का सार है। मतलब एक तरफ तो जीवन की खूबसूरती है, इसकी बनावट हमें हैरान कर देती है, और दूसरी तरफ इसके गहरे रहस्य हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। बस यही है आश्चर्य और रहस्य का खेल। तो चलिए सबसे पहले जीवन को एक बहुत बड़े स्टेज की तरह देखते हैं, एक ऐसा नाटक जिसमें हम सब अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। तो ये विश्व ड्रामा आखिर है क्या? जरा सोचकर देखिए कि जीवन एक ऐसा नाटक है जो न कभी शुरू हुआ और न कभी खत्म होगा। ये हमेशा से चल रहा है, चलता आ रहा है, और हम सब यानी चैतन्य आत्माएं इस नाटक में अलग अलग जन्म लेकर अपना किरदार निभाते आ रहे हैं। ये सिलसिला कभी नहीं रुकता। और इस बहुत बड़े नाटक के कह सकते हैं 3 मेन एक्टर्स हैं। पहला, प्रकृति, यानी ये दुनिया, इसके सारे नियम। दूसरे हैं हम, चैतन्य आत्माएं, जो हर चीज को अनुभव कर रही हैं। और तीसरा है परमात्मा, वो दिव्य शक्ति। इन्हीं तीनों के तालमेल से ये पूरा का पूरा खेल चल रहा है। तो ये ड्रामा अद्भुत है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन अब आते हैं इसके सबसे रहस्यमयी पहलू पर। आखिर वो क्या है जो हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है? और ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है कि अगर ये सब एक नाटक ही है, तो हम इसकी पूरी स्क्रिप्ट, इसके सारे नियम कायदे पूरी तरह से जान क्यों नहीं पाते? और इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है। वो ये कि हम इस नाटक को बाहर से देखने वाले दर्शक नहीं हैं, हम तो खुद इसके कलाकार हैं। हम सब मंच पर अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। अब जरा सोचिए, एक एक्टर जो खुद नाटक का हिस्सा है, वो पूरे नाटक का डिजाइन या उसकी पूरी कहानी कैसे जान सकता है? ये तो नामुमकिन है। यहीं पर एक बहुत ही जरूरी शब्द आता है, अज्ञेय। मतलब जिसे जाना ही न जा सके। ये उन चीजों के लिए है जो हमारी समझ की पहुंच से ही बाहर हैं। जैसे एक चींटी कभी इंटरनेट को नहीं समझ सकती, ठीक वैसे ही कुछ ब्रह्मांडीय रहस्य हमारी इंसानी बुद्धि के लिए अज्ञेय हैं। तो फिर क्या क्या है जो अज्ञेय है? सबसे पहली चीज, पुनर्जन्म का सिस्टम काम कैसे करता है, ये एक रहस्य है। दूसरी बात, हर एक आत्मा के अनगिनत जन्मों के अनुभवों का जो इतना बड़ा, इतना जटिल जाल है, उसे समझना नामुमकिन है। और तीसरी, ये पूरा ब्रह्मांडीय ड्रामा इतने बड़े पैमाने पर है कि इसके पीछे के सारे वैज्ञानिक तथ्य जानना हमारी इंसानी क्षमता से बाहर है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हमारे ज्ञान की हद क्या है, उसकी सीमा क्या है? आखिर क्या है जो हम जान सकते हैं और क्या है जो हमेशा एक राज ही बना रहेगा? देखिए, हम अपनी दुनिया की कुछ चीजें तो बिल्कुल समझ सकते हैं, जैसे हम अपनी इंद्रियों से क्या महसूस कर रहे हैं, हमारे मन में कौन से विचार चल रहे हैं, या हमारे कर्मों का नतीजा अच्छा होगा या बुरा। ये सब ठीक है, लेकिन ये पूरा ब्रह्मांड कैसे चल रहा है, पुनर्जन्म का असली राज क्या है, या प्रकृति के गहरे रहस्य, ये सब हमारी पकड़ से बहुत बहुत दूर है। तो मतलब साफ है, हम अपनी छोटी सी दुनिया के मालिक तो हो सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, लेकिन इस विशाल ब्रह्मांड की पहेली को सुलझाना हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, जब कोई इस बात को सच में दिल से स्वीकार कर लेता है कि मैं सब कुछ नहीं जानता, तब एक बहुत ही अद्भुत, एक बहुत ही गहरा अनुभव होता है। आइए जानते हैं कि वो क्या है। जरा उस पल के बारे में सोचकर देखिए, जब किसी को सच में ये एहसास हो जाता है कि इस विशाल ब्रह्मांड के बारे में वो असल में कुछ भी नहीं जानता। यही एहसास एक बहुत बड़े बदलाव का दरवाज़ा खोलता है। और उस एहसास का नतीजा? एक गहरा मौन, एक गहरी शांति। जब दिमाग के सारे सवाल, सारी थ्योरीज, सारे जवाब ढूंढने की कोशिशें, जब ये सब शांत हो जाती है ना, तब मन अपने आप चुप हो जाता है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये शांति किसी हार या खालीपन की निशानी नहीं है, ये तो गहरी समझ की निशानी है। जैसे जब हम किसी विशाल पहाड़ के सामने खड़े होते तो अवाक रह जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते। ठीक वैसे ही इस ब्रह्मांड के रहस्य के सामने हमारा मन अपने आप मौन हो जाता है। तो सवाल फिर वही है, अगर हम इस रहस्य को समझ नहीं सकते तो इसके साथ जिएं कैसे?
इसका जवाब हमें हमारे आखिरी हिस्से में मिलता है। और रास्ता है हैरानी यानी आश्चर्य। जब हम हर चीज का जवाब खोजने की जिद छोड़ देते हैं और दुनिया को एक छोटे बच्चे की नजरों से देखते हैं जो हर चीज को पहली बार देख रहा है, पूरी हैरानी और उत्सुकता के साथ, बस उसी पल जीवन का पूरा अनुभव ही बदल जाता है। और ये जो बदलाव है ना, ये 4 स्टेप्स में होता है। पहला कदम, हम हर चीज को हैरानी से देखना सीखते हैं। फिर दूसरा कदम, हमारी अंदरूनी समझ और गहरी होती जाती है। इसके बाद तीसरा कदम, हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा, एक मौलिक बदलाव आता है। और आखिर में हमारा साधारण सा जीवन भी एक दिव्य अनुभव में बदल जाता है। बस यही इस पूरी सोच का सार है। सिर्फ अपना नजरिया बदलने से जीवन में एक गहरा बदलाव लाना। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, ये एक पूरा रूपांतरण है। तो आखिर में हम सब के लिए सोचने वाली बात यही है, क्या जीवन का सबसे गहरा रहस्य कोई जवाब है जिसे हमें ढूंढना है, या फिर ये एक ऐसा सवाल है जिसके आश्चर्य के साथ हमें जीना सीखना है? इस पर सोचिएगा जरूर।